जब तक होली पर गुजिया ना बने तब तक हमारा होली का त्यौहार अधूरा रहता है। तो आज मैं आपके साथ एकदम रस भरी रसीली गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और हमने इनको बहुत आसान तरीके से बना कर के ट्राई किया है। आप भी इनको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आप इन गुजिया को पकी हुई गुजिया भी बोल सकते हैं। पकी हुई गुजिया को बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम नॉर्मली गुजिया बनाते हैं वैसे ही हम इनको भी बना करके रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से गरिमा की देसी रसोई में होली स्पेशल रस भरी गुजिया की रेसिपी को शेयर करते हैं। अगर आपको आज की यह रेसिपी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। और अगर आपको यह रेसिपी ज़्यादा पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो रस भरी गुजिया को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसके लिए एक चाशनी बना करके तैयार करनी है। तो यहाँ मैं थोड़ी ज़्यादा चाशनी बना करके रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 गिलास चीनी में 1 गिलास पानी ऐड किया है। चाशनी बनाने का यह बेस्ट तरीका है। आप जब भी चाशनी बनाएं तो आप नाप करके ही चाशनी बनाएं। मैं जब भी चाशनी बनाती हूँ किसी भी रेसिपी में ऐड करने के लिए तो हमेशा चाशनी को नाप करके ही बनाती हूँ। और जब चाशनी का पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे और हमें इसकी लगभग 1 तार की चाशनी बना करके तैयार करनी है। मतलब प्रॉपर तरीके से हमें 1 तार नहीं लेकर के आना है। इस तरीके से यह जब बीच में से टूट जाएगा सिर्फ यही तार हमें बना करके तैयार करना है। और अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और अब हमें गुजिया बनाने के लिए मैदा का डो लगा करके तैयार करना है। तो हम इसका एक बाउल लेंगे और बाउल में हमने एक चलनी को रखा है। तो अब हम 1.5 कप के करीब मैदा को छान लेंगे। तो यह वजन में लगभग 250 ग्राम के करीबन है। तो यहाँ मैंने मैदा को अच्छे से छान लिया है जिससे कि जो भी कीड़े वगैरह हों वो सारे ही निकल आएँ। और अब हमें मैदे में मोइन लगा करके तैयार करना है। तो मोइन हमने इसमें लगभग 4 से 5 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड किया है। और अब हम इसका अच्छे से मोइन लगा करके तैयार करेंगे। लगभग इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से घी में मिक्स करेंगे। आप इस रेसिपी को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। यह गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होंगी। और जब हम मैदा को घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब आप इस तरीके से मैदा को हाथ में लेकर के देख लीजिएगा और इस तरीके से मोइन लगा करके तैयार हो जाए। और अब हमें इसका एक डो लगा करके तैयार करना है। डो हमें ना तो ज़्यादा सख्त लगाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। अगर आप ज़्यादा सख्त लगाते हैं तो आप इनकी जो पूरियाँ होती हैं वो अच्छे से बेल नहीं पाएंगे और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी तो गुजिया आपकी फट सकती हैं। तो मैंने इसमें लगभग 250 ग्राम मैदा में लगभग आधा कप के करीब पानी ऐड करके इसका एक डो लगा करके तैयार कर लिया था। वैसे तो मुझे गुजिया बहुत पसंद है, लेकिन जो मैं पकी हुई गुजिया बनाती हूँ तो वो मैं बहुत कम खाना पसंद करती हूँ। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको पकी हुई गुजिया ज़्यादा पसंद आती हैं या फिर जो हम नॉर्मली गुजिया बनाते हैं आपको वो ज़्यादा पसंद आती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से डो लगा करके तैयार कर लिया है। अब मैं इसको लगभग 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। और अब मैंने मार्केट के खोए को अच्छे से तैयार किया था। तो यह मैं मार्केट वाला ही खोया यूज़ कर रही हूँ। तो यह खोया आया था मार्केट से तब यह बहुत ज़्यादा ढीला सा था। तो मैंने इसको कढ़ाई में नाइट के समय में इसको मैंने अच्छे से भून लिया था जिससे कि यह कुछ इस तरीके का सख्त टाइप का हो गया था। मतलब हमें गुजिया बनाने के लिए कुछ इस तरीके के ही खोए की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप नॉर्मल वाली गुजिया बनाते हैं तब भी आप कढ़ाई में इस तरीके से खोए को अच्छे से भून लें तो खोया आपका परफेक्ट हो जाएगा। और आप ध्यान रखें आपको गुजिया में बिल्कुल भी गर्म या गुनगुना खोए को ऐड नहीं करना है। जब यह प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाए तभी आप खोए की गुजिया बना करके तैयार करें। और खोया हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। वैसे आप अपनी मनपसंद से कोई भी मेवा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर वालों को ये है किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद आती है गुजियों में, तो मैं सिर्फ यहाँ किशमिश ही ऐड कर रही हूँ। हाँ, अपनी पसंद से आप कोई भी मेवा को थोड़ा सा घी में रोस्ट करके ही ऐड करें। तो यहाँ मैंने मावे को भी अच्छे से तैयार करके रख लिया है। अब हमें गुजिया को एक से दूसरे पार्ट में चिपकाना है। तो इसके लिए हम एक थिक वाली स्लरी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच मैदा में आधा कप से थोड़ा कम पानी ऐड किया है और यहाँ हमारी थिकनेस वाली स्लरी बन करके तैयार हो जाती है। अब हमने जो
मैदे का डो लगा करके तैयार किया था वो भी 5 से 6 मिनट में अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बारी अच्छे से सेट कर लेंगे। और मैदे का जो डो हमने लगा करके तैयार किया था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग करके तैयार हुआ था। अब जब अच्छे से सेट कर लेंगे तब हम चाकू की मदद से इसके छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार करेंगे, जिससे कि हम अपनी गुजिया भर करके तैयार करेंगे। तो यह मैं चाकू की मदद से ही इनकी छोटे छोटे पेड़ों को कट करूँगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कट कर सकते हैं। इन गुजियों को बनाना बहुत आसान है। यह गुजिया बनाना कोई कठिन का काम नहीं होता है। अगर आपने एक बार गुजिया इस तरीके से बना ली तो आप इस गुजियों को बार बार इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने मैदे के छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं, और बाकी की गुजियों के पेड़े आप ढक कर के ही रखें, नहीं तो यह ऊपर से सारे ही सूख जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पूरी की साइज़ में इनको अच्छे से बेल लेना है। लगभग आप इनको बड़ी साइज़ में ही बेलें, क्योंकि यह बनने में बहुत आसान हो जाएंगे। और इसी तरीके से मैंने सारी ही गुजियों की पूरियों को अच्छे से बेल लिया है, और अब हम इनको भरेंगे। तो वैसे मैं जब भी गुजिया बनाती हूँ तो एक बार में 5 से 6 पूरियों को बेल लेती हूँ। उसके बाद एक एक करके सारी ही गुजियों को अच्छे से भर लेती हूँ। तो यह काम बहुत ज़्यादा आसान है। और जब 2 से 3 लोग होते हैं तो गुजिया बनाना बहुत जल्दी से बन जाती हैं, और जब अकेला पर्सन होता है तो बस उतनी ही मुश्किलें उनको बनाने में आती हैं, लेकिन बहुत जल्दी बन कर के भी तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ मैं कुछ इस तरीके से ही करना पसंद करती हूँ। लगभग 5 से 6 पूरियों को बेल लिया, फिर इनको भर लिया, फिर इनको बेल लिया, फिर इनको भर लिया। तो यहाँ मैंने एक पूरी में लगभग 2 टेबल स्पून के करीब मावे को अच्छे से भर लिया है। अब हमने जो स्लरी बना करके तैयार की थी उसको इस तरीके से लगा लेंगे, और इसको एक से दूसरे पार्ट से अच्छे से चिपका लेंगे। हमें स्लरी को पूरी पर नहीं लगाना है, लगभग आधी ही पूरी पर लगाना है, और आधी ही हमें सादा रहने देना है, जिससे कि यह आसानी से चिपक जाती है। और जब अच्छे से चिपका लेंगे तब हम इसको अच्छे से दबा लेंगे। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, लगभग आपको गुजिया जब भी बनाए तब इसको इस तरीके से अच्छे से चिपका लें। तो यहाँ देखिए हमारी एक बहुत बढ़िया से गुजिया बन करके तैयार हो गई है। अब सेम प्रोसेस से ही मैं आपको दूसरी भी गुजिया बना करके दिखाती हूँ। तो आप वैसे चाहें तो जो मशीन आती है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बनाना बताया है। दोनों ही तरीके बहुत आसान हो जाते हैं गुजिया बनाने के। आप भी एक बार इस तरीके से गुजिया बना करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है गुजियों को बनाना, कोई कठिन का काम नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं आती है। बस एक जगह शांत माहौल में बैठ जाइए और गुजियों को बनाइए, फिर आप देखिए आपकी गुजिया कितनी जल्दी बन करके तैयार हो जाती हैं। तो देखिए मैंने दूसरी भी गुजिया को इस तरीके से ही बना करके तैयार कर लिया है, और इसी तरीके से ना मैंने सारी ही गुजियों को बना करके तैयार कर लिया था। तो देखिए यहाँ मैंने सारी ही गुजियों को बना करके तैयार किया है। और अब देखिए मैं आपको एक साँचे की मदद से भी गुजिया बनाना बताती हूँ। तो यहाँ मेरे पास कुछ इस तरीके का साँचा है, और मैंने उस साँचे पे मतलब खोल करके साँचे पर गुजियों को इस तरीके से रखा। वैसे तो साँचे वाली गुजिया मोस्टली लोग बना ही लेते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपके साथ ये तरीका शेयर कर दिया है। अगर आपको ये तरीका भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सेम प्रोसेस से ही मैंने एक साइड स्लरी को लगाया, और इस तरीके से मैंने गुजिया को अच्छे से दबाया। वैसे मैं जब भी गुजिया बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से साँचे की मदद से ही गुजिया बनाती हूँ। यह तरीका बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। इस तरीके से भी बहुत आसान से बन जाती हैं। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी एकदम मसाले से भरी हुई गुजिया बन करके तैयार हो जाती है। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से भी गुजिया बनाने का, और हाथों से भी बहुत आसान तरीके से गुजिया बन करके तैयार हो जाती हैं। तो देखिए मैंने कुछ गुजियों को तो बना करके तैयार कर लिया था, और अब मैं आपको यह गुजिया गूँथ करके दिखाऊंगी। तो आपको सबसे पहले एक कोना पकड़ना है, और उसको इस तरीके से दूसरे कोने में अच्छे से फोल्ड करते रहना है। गूँथ करके भी गुजिया को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरीके से आप एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ही गुजिया गूँथ करके बना करके ट्राई कर सकते हैं। आप सिंपल तरीके से भी गुजिया को इस तरीके से ही बना करके ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको फिर से एक बार दोबारा से गुजिया को बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने फिर से एक कोना पकड़ा, फिर दूसरे कोने में दबा दिया, फिर एक कोना पकड़ा, फिर उसको इस तरीके से दबाते रहना है, और आपकी गुथी हुई गुजिया बन करके तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से ही हमें सारी ही गुजियों को बना करके तैयार कर लेना है। और जब आप गुजिया बना करके तैयार कर लें तब आप इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें। मतलब वैसे तो कहते हैं कि गुजियों को सुलाना बहुत ज़रूरी माना जाता है, तो आप गुजियों को 10 मिनट के लिए सुला दें किसी भी कपड़े से ढक करके। तो मैंने भी सेम प्रोसेस से ही 10 मिनट के लिए गुजियों को सुला दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स इस
तरीके से मैंने सारी ही गुजियों को बना करके तैयार कर लिया था और हमारी एक एक गुजिया बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो वैसे ये गुजिया इसी तरीके से गूँथी जाती है क्या, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। लगभग मैंने इनको 10 मिनट के बाद ही फ्राई किया था, तो मैं अब इनको देसी घी में ही फ्राई कर रही हूँ। आप जो भी घी पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, आप इनको सरसों के तेल में ना फ्राई करें, इनका स्वाद बहुत ही बिगड़ जाएगा। तो अब हम इनको, जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब हम इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही अच्छे से सेकेंगे। मतलब हमें घी को गर्म करना है, उसके बाद हल्का सा ठंडा करने के बाद गुजियों को ऐड कर देंगे और लगभग इनको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से कुछ इस तरीके से बार बार पलटते हुए सेक लेना है। गुजियाँ आपकी बहुत ही बढ़िया कलर में सिक करके तैयार होंगी। तो मैंने भी सेम प्रोसेस से ही इसी तरीके से सारी ही गुजियों को सेक करके तैयार कर लिया था। आप इस बात का बहुत ध्यान रखें, गुजियाँ आप अगर पकी हुई बनाना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पर ही गुजियों को फ्राई करें और गुजियों का कलर इस तरीके से बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो मैं एक गुजिया को बार पलटना भूल गई थी, तो यह कुछ इस तरीके से हल्की सी लाल हो गई थी, लेकिन कोई नहीं। हाँ, लेकिन एक भी गुजिया, जो मैंने सारी ही गुजियों बना करके तैयार की थी, वो गुजिया एक भी मेरी फटी नहीं। और यहाँ ना मेरे पास 3-4 लोई बच गई थी, मतलब पेड़े बच गए थे जो मैंने बना करके तैयार किए थे। तो मैंने इनके इस तरीके से काजू कट कर लिए थे। तो यह आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चे भी आपके इस काजू को अच्छे से एंजॉय करेंगे। बस आपको इनमें मसाले और नमक वगैरह ऐड करना है, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो देखिए, यहाँ मैंने सारी ही गुजियों को सेक करके तैयार कर लिया था। अब हमने जो चाशनी बना करके तैयार की थी, उसको हमें गुनगुना करके ही तैयार करना है। तो हमारी चाशनी भी गुनगुनी ही थी और यहाँ काजू भी हमारे अच्छे से सेक करके तैयार हो गए थे। तो यहाँ मैंने जल्दी से चाट मसाला और हल्का सा काला नमक ही ऐड किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बची हुई मैदा से हमने काजू भी बना करके तैयार कर लिए थे, मतलब जो लोई हमारी बची थी वो हमारी वेस्ट नहीं गई थी। और यहाँ देखिए, चाशनी भी हमारी गुनगुनी है बिल्कुल से। अब हम क्या करेंगे ना, एक एक करके लगभग एक बार में मैंने 4 गुजियों को ऐड किया था और इस तरीके से मैंने इनको 3 से 4 मिनट के लिए चाशनी में पड़े हुए छोड़ दिया था और इसको बार बार बीच में से चलाती गई और बार बार, तो इनका गुजियों ने अच्छे से रस पी लिया था। बस इस तरीके से हमें बार बार चलाना है और बीच में मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो इसी तरीके से ना, मैं जब सारी ही गुजियाँ इस तरीके से रस पी लिया था, तो मैंने एक प्लेट के ऊपर छलनी रख के इस तरीके से गुजियों को, एक्स्ट्रा जो चाशनी थी वो सारी ही निकाल दी। वैसे आप गुजियों को चाशनी में भी पड़े रहने दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे गुजियों को सर्व करना था, तो मैंने गुजियाँ सारी ही चाशनी से बाहर निकाल ली। आप एक बार इस प्रोसेस से बनाएंगे ना गुजिया, तो आपकी गुजिया बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होंगी। तो देखिए, मैंने दूसरी बार में भी इस तरीके से एक बार में 4 गुजियाँ ऐड करके चाशनी में अच्छे से भिगो दिया था और बार बार इस तरीके से अच्छे से चलाती गई। तो गुजिया आपकी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होंगी। तो देखिए, इस तरीके से ही हम इन सारी गुजियों को निकाल करके रख लेंगे। तो यहाँ हमारी पकी हुई गुजिया बन करके तैयार हो जाती हैं। आई होप यू फ्रेंड्स, आपको यह रेसिपी अच्छी लगे, और अगर रेसिपी अच्छी लग जाए ना, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन गुजियों को बनाने में अकेले में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। मैंने यह रेसिपी रात में 9 बजे करीब शूट की थी और लगभग मुझे इस रेसिपी को बनाते बनाते 12:30 बज गए थे। क्योंकि क्या होता है ना, रेसिपी शूट करो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर हम नॉर्मली कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। जहाँ हमें नॉर्मली चीज़ बनाने में 15 मिनट का समय लगता है, वहाँ अगर हम उसको शूट करते हैं ना, तो लगभग 1 घंटा तो हमारा कहीं नहीं जाता है। और अब देखिए, मैं आपको यह गुजिया तोड़ कर के भी दिखाती हूँ। हमारी जो गुजिया बन कर के तैयार हुई है, एकदम रस से भरी हुई है, और जो अंदर का मावे का टेक्सचर है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन कर के तैयार हुआ है। तो इस होली आप भी पकी हुई रस भरी गुजिया को बना कर के ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करिएगा।